जय भीम, नमो बुद्धाय। ट्रू न्यूज में आप सभी दर्शकों को स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप देख रहे हैं ट्रू न्यूज TNBR और मेरे साथ जुट गए हैं मानवर बैजनाथ मेहता जी, रामेश्वर उच्च विद्यालय के डायरेक्टर, संस्थापक। और आपको ट्रू न्यूज में स्वागत है सर। और आपके यहाँ आज बहुत अच्छे कार्यक्रम चला, जो आप संत गाड़के जयंती, जगदेव बाबू कुशवाहा जी का जयंती, बहुत लोग महान महापुरुषों की जयंती, जो मतलब फरवरी माह में जितने भी महापुरुषों की जन्म हुई है उनकी जयंती मना गई एक साथ है। और डॉक्टर जन्मजय जी भी आए, औरंगाबाद से बहुत दूर दूर से लोग आए, मिशन गायक भी आए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर जन्मजय जी भी आए, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू का जयंती के बारे में आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रू न्यूज़ के आप यहाँ पर जय किशन जी हैं, सबसे पहले मैं आपको हमारे कार्यक्रम में आने का सबसे पहले हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हम लोग जगदेव बाबू के जयंती हर एक साल, है ना, फरवरी माह में, यह फरवरी का जो महीना है यह जयंती का महीना है। और इस पूरे फरवरी महीना में हम लोग कहीं न कहीं जगदेव बाबू के जयंती मनाते हैं। और उनके साथ में जो भी फरवरी माह में जन्म लिए हैं महापुरुष, बहुजन नायक, जी, सारे लोगों को हम लोग जयंती मनाते हैं। और यह आज का जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में हम लोग सभी जो बहुजन नायक हैं और जिनका जन्म फरवरी माह में हुआ है, जैसे जगदेव बाबू हो गए, सावित्रीबाई फूले जी, जो भारतवर्ष की प्रथम महिला शिक्षा के रूप में जानी जाती है, संत गाडगे महाराज हैं, इनका भी जन्म फरवरी माह में हुआ, साहू जी महाराज जी का जन्म फरवरी माह में हुआ। इसके बाद आपको संत शिरोमणि रैदास जी का भी जन्म फरवरी माह में हुआ। तो ये सामूहिक रूप से, चूँकि अलग अलग हम लोग अगर मनाते हैं तो बहुत समय और बहुत उसमें खर्चीला पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हम लोग सभी महापुरुषों का जो बहुजन नायक हैं, हमारे जो लोग हैं, सभी लोगों को एक साथ हम लोग जयंती मनाने का काम किया। और जगदेव बाबू के बारे में जहाँ तक आपने पूछा, तो जगदेव बाबू ये बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लेनिन के रूप में जाने जाते हैं। और जगदेव बाबू कोई एक समुदाय नहीं, बल्कि एक विचार, जगदेव बाबू का आज एक विचार है जो पूरे हम लोग खासकर बिहार, यूपी और झारखंड प्रदेशों में जगदेव बाबू को जयंती यह फरवरी महीना में पूरे महीना चलता है। यहाँ हरिहरगंज भी आज के दिन में जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है, वहाँ अब ख़त्म हो गया होगा। तो जगदेव बाबू की जो लड़ाई थी, वो जगदेव बाबू की लड़ाई 90% शोषित दलितों की लड़ाई थी, अल्पसंख्यकों की लड़ाई थी। और वो तमाम 90% के लोगों के लिए हित माने उनके लिए हक और हकूक़ की लड़ाई को लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और कहीं न कहीं उनका जो लड़ाई थी, उनकी जो लड़ाई थी, वो 95-90% लोगों की थी। और ये चीज़ उस समय जब वो अपनी लड़ाई को चरम पर जब पहुंचाए थे, उस समय यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी। और कांग्रेस के हुक्मरान को लगा कि अगर जगदेव बाबू का जिस तरह से कारवां, इनकी जो पार्टी, जो शोषित समाज दल पार्टी जो है, यह पार्टी की कारवां, जगदेव बाबू का कारवां आगे अगर चलते रहा तो निश्चित तौर पर ये एक दिन भारत के शीर्ष पद पर बैठ जाएगा। सर, आप वहाँ स्पीच दे रहे थे तो उसमें एक जगदेव बाबू का पंक्ति बोल रहे थे कि गोरी कलैया भादों में। तो मैं चाहूँगा कि उस पंक्ति के बोल के उस पर प्रकाश डाला जाए, और उस पंक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम वहाँ पर जो भाषण में बोल रहे थे, ये जगदेव बाबू जो 90% के जो लोग हैं, ये तमाम लोगों को एक साहस देने के ख्याल से उन्होंने ऐसे ऐसे बातों का व्यवहार किया कि चूँकि जो सावन भादों में जो धान की रोपनी होती है, तो धान की रोपनी में हमारे ही लोग धान की रोपनी करते हैं। वो गोरी कलाई
मतलब जो 10% के जो लोग हैं वो कभी भी खेत खलिहान में काम करने नहीं जाती है। तो अपने लोगों को साहस को बढ़ाने के ख्याल से जगदेव बाबू ने इस बात को कहा कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, माने हम अगर जीवित रहेंगे, हमारी सरकार रहेगी, तो हम निश्चित रूप से आप जो 10% के जो लोग हैं वो घर में बंद रहते हैं और पुआ कचौड़ी मालपुआ जो आप खाते हैं, हमारी कमाई पर आप ऐश करते हैं, उसको हम नहीं होने देंगे। और आपकी जो महिलाएं हैं, जिस तरह से हमारी महिलाएं खेत में धान रोपने के लिए जाती हैं, उस तरह से आपकी महिलाएं भी खेत में धान हम रोपवा के रहेंगे। और यही सब उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और जगदेव बाबू का जो है मर्डर का कारण भी यही हुआ। और लगा सामंतियों को, 10% के लोगों को लगा कि यह जगदेव अगर जिंदा रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे लोग, हमारे घर की जो महिलाएं हैं जो आज तक घर से नहीं निकलती हैं, वह निश्चित तौर पर अगर जगदेव जिंदा रहेगा तो यह हम लोग के महिलाओं को खेत में उतारने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि हमारे खेत को कोई जोतेगा नहीं, कोई बोएगा नहीं, कोई दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे खेत खलिहान को नहीं जोते बोएगा, तो फिर हमारी महिलाओं को भी खेत में जाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने हमारे लोगों को प्रोत्साहन देने के, उत्साह भरने के लिए ही ऐसा शब्द का व्यवहार किया था, गोरी कलाई कादों में। अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। अच्छा, एक नारा भी था उनका सर, जगदेव बाबू का, कि 90-10 का नारा जिन्होंने दिया था, वो इस नारे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जगदेव बाबू की जो लड़ाई थी जी, 90% की लड़ाई थी। और 90% में हमारे जो लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो तमाम लोग हम एक हैं। और उनका था कि सारे चीज़ों में हम जब 90% हैं तो हमारा हक और अधिकार, सारे चीज़ों में हम 90% हमको अधिकार मिलना चाहिए। और इसी लिए उन्होंने अपना जो नारा दिया था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। हम 90 भाग शोषित हैं, शोषित दलित हैं, इसलिए हमको धन धरती राजपाट सारे चीज़ों में हमको 90% का अधिकार चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और, संत गाड़के बाबा का भी जयंती इसमें इसी माह में हुई, जन्म हुई उनकी, तो संत गाड़के बाबा के बारे में थोड़ा सा क्या आप प्रकाश डालें? देखिए, संत गाड़के भी हम लोग बाबा के नाम से जाने जाते हैं, संत गाड़के। तो संत गाड़के भी हमारे ही महापुरुष की तरह थे। और उन्होंने समाज में जो कुरीति फैली हुई थी, जो समाज में कुरीति फैली हुई थी, जो अंधविश्वास, पखंड, ढोंग ढकोसला, ये जब पूजा पाठ, ब्राह्मणों का जो ब्रह्मजाल है, उस ब्रह्मजाल को मिटाने के लिए चाहे संत गाड़गे हों, संत रविदास हों, या हमारे जगदेव बाबू हो, हमारे अंबेडकर साहब हों, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हों, साहू जी महाराज हों, आपको ललित सिंह यादव हों, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, तमाम महापुरुषों का एक ही उद्देश्य था कि ये 10% के लोगों का जो हमारे 90% के लोगों पर जो हक और अधिकार बना आ रहा है, और इसको हमको किसी भी तरह से समाप्त करना है और हमारा राज पटा जाए। और जितने भी महापुरुष हुए सर, सभी मूर्ति पूजा को मतलब कड़ी निंदा किया और उस पर मात दी। जैसे संत गाड़के बाबा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे और ज़्यादा जोर दिया करते थे शिक्षा के ऊपर, कि अगर आप अपने बच्चों को अगर जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो तो खाने की बर्तन बेच दो, लेकिन फिर भी शिक्षा उत्तम दो, अच्छा व्यवस्था करो। संत गाड़के बाबा का कहना क्या? हाँ, संत गाड़के बाबा हों या सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हों, संत गाड़के बाबा तो बहुत पहले हुए। और इसके बाद सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, आपको अंबेडकर साहब हुए, ये सब को पढ़ने लिखने में कितना कठिनाई हुई, कितना कठिनाई हुई कि जब ज्योतिबा फुले जब पढ़ने के लिए उन्होंने किसी तरह से 1-2 पैसा इकट्ठा करके और जब वो मार्केट से किताब लेके और स्वाध्याय करने लगे, तो सामंती लोग उस बात को कहीं उनको पढ़ते हुए देख लिया। और देखने के बाद वो सामंती लोग वो उनके पिताजी से जाकर के शिकायत किए कि तुम्हारा बेटा आज पढ़ रहा था। चूँकि उस समय जो समाज में व्यवस्था थी वह स्त्री शूद्रो नाध्यताम, माने उस समय का जो व्यवस्था था उसमें स्त्री को और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और इससे अलग हट करके
ज्योतिबाराव फूले अलग हट करके और पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए सब ज्योतिबाराव फूले के पिताजी के पास शिकायत आया कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ कर रहा है, वह पढ़ने लिखने के लिए वो कहीं जुगाड़ कर रहा है, इसलिए इस पर लगाम लगाओ। तो इसके बाद ज्योतिबाराव फूले के पिताजी बोले कि आने दीजिए तो हम उसको सबक सिखाएँ। और जब ज्योतिबाराव फूले घर में आते हैं तो ज्योतिबाराव फूले के पिताजी उनको बहुत मारपीट करते हैं और उन जो अपने पास जो किताब और कॉपी जो रखे हुए थे छिपा करके उसको वो छीन करके उनके पिताजी फाड़ के फेंक देते हैं और बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुमको कोई पढ़ना लिखना नहीं है, चूँकि यह धर्म के खिलाफ है। तो इसके बाद भी, हाँ, धर्म के खिलाफ है पढ़ना, इसलिए तुमको पढ़ना नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने पढ़ने लिखने का क्रम जारी रखा। और पढ़ने लिखने के बाद जब उनकी शादी हुई सावित्रीबाई फूले से, तो सावित्रीबाई फूले को भी शिक्षित किए। और सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करने के बाद वो अपने गांव देहात में जा करके उसको शिक्षित करने के लिए उनको प्रेरित किए कि आप जाइए बगल के गांव में, दूर दराज के गांव में जाइए, दलित पिछड़ा के घर में जाइए और दलित पिछड़ा के लोगों को आप शिक्षा दीजिए। और इसमें सावित्रीबाई फूले जा करके, और बात लंबी है, जा करके शिक्षा दी। एक बात याद परिणाम हुआ कि उस समय अंग्रेज का शासन था और सावित्रीबाई फूले को यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। और उन्होंने कितने विद्यालय भी खोले, भारत की धरती पर बहुत सा विद्यालय भी खोले। और विद्यालय खोलने के साथ साथ नारियों में शिक्षा का एक लक्ष्य जगाया सावित्रीबाई फूले। इसलिए सावित्रीबाई फूले आज के युग में सच पूछिए तो हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, हम लोग को पूजा करना चाहिए सावित्रीबाई फूले की, चूँकि अगर देवी विद्या की देवी अगर है तो वह है सावित्रीबाई फूले। इसलिए विद्या की देवी आज सरस्वती को न मान करके विद्या की देवी सावित्रीबाई फूले को मानना चाहिए। और हम लोग तमाम जो हम लोग 90% के लोग जो हैं, 85% के जो लोग हैं, हमको सावित्रीबाई फूले को पूजा करना चाहिए। एक बात याद आती है जगदेव बाबू के बारे में कि जब वो पटना गए थे तो मात्र 13 रुपया लेके गए थे। वो मांग मांग के उनके पापा कुछ पैसा दिए, उनकी बुआ कुछ पैसा दी ना, मिला के मात्र 13 रुपया हुआ। और उस जो यूनिवर्सिटी थी उस हॉल उसके ब्रांड अति जो होता है मैदान होता है, उसमें बैठ के चिंतन कर रहे थे कि मुझे पढ़ना भी है, यहाँ रहना भी है, और मुझे यहाँ पे डेरा का खर्च, खाने का खर्च, ये सुन के बहुत चिंतित थे। एक कलर का रहा था वो उस यूनिवर्सिटी का, उन्होंने देखा कि बड़ा चिंतन में है, तो उन्होंने कहा कि इतना चिंतन में क्यों हो। जो आप समझ सकते हैं कि 13 रुपया मात्र जिस स्टूडेंट के पास और यूनिवर्सिटी में पढ़ना और शहर में रह के खर्च पूरा वाहन कर लेना, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सर। ये बात सत्य है कि जगदेव बाबू एक किसान परिवार से आते थे। उनके पिताजी शिक्षक थे, किसान थे, और उतना पैसा उनके पास नहीं था कि जाकर के अपना पटना में जाकर के यूनिवर्सिटी में नाम लिखा के, कॉलेज में नाम लिखा के पढ़ें। जी जी। तो मात्र 13 रुपया मिला। लेकिन वो चिंतन के समय में वहाँ के कोई उस तरह का जो भला आदमी, जो वहाँ का जो शिक्षक थे, जो दलित पिछड़े परिवार के थे, वो देखे कि ये आदमी, ये लड़का जो है कि चिंतन में कुछ है। उनसे वो बात की, और बात करने के बाद सारी अपनी व्यथा को जगदेव बाबू सुनाए। और व्यथा को सुनाने के बाद अच्छा, उस आदमी को लगा कि नहीं, ये आदमी बहुत आगे बढ़ेगा, कुछ करने वाला है, कुछ करेगा है। और इसलिए वो सारा पैसा, पूरा एडमिशन से लेकर के, किताब कॉपी से लेकर के सारा व्यवस्था वो मास्टर साहब जो किए, और उन्हीं का दिन है। उसके बाद जगदेव बाबू पढ़े, और जगदेव बाबू पढ़ने लिखने में बहुत अव्वल थे, पढ़ने लिखने में टॉप किए। और इसके बाद वो भी चाहते थे कि हम कुछ करें, लेकिन इसके बाद वो नौकरी करना पसंद नहीं किए। और सामाजिक देखे कि हमारा जो 90% शोषित समाज दल के जो लोग हैं, वो हमारे लोग बहुत पीछे हैं, इसलिए वो अपने समाज के उत्थान में अपने को कुर्बान कर दिया। हाँ, ऐसे बाबा साहब भी बोले थे कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं चाहूँगा, हमारे साथ ट्रू न्यूज़ पे थे मानवर बैजनाथ मेहता जी, रामेश्वर उच्च विद्यालय के डायरेक्टर। मैं चाहूँगा कि उनके स्मृति में, जगदेव बाबू के स्मृति में 2 पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू रहे जग जननी के धारा, मार दिया गोली उनको इतने पर,
दिया था जो 90-10 का नारा। जय जगदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय।